चलिए, जो संघर्ष की राह पे चलता है वो संसार को बदलता है, जो रात दिन मेहनत करता है वो दिन भर चमकता है। हाय, बरकत अर्नब सिंह, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड्स का स्वागत करते हैं। जानते हैं आज क्या लेकर है, जीरो से हीरो लेवल तक, वो भी आपका जानते हैं क्या है, ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है प्रकाशिकी यंत्र, जिसमें से 10th एवं 12th के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना बातचीत बिना टाइम का देखते रहिएगा मेरा चैनल्स। देखेंगे आपके सामने में कुछ फिगर्स दिखाई दे रहा है, वो आपको स्क्रीन पे भी शो करते रहेगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपके सामने ये हमारा नेत्र है, ये नेत्र के अंदर भाग का एक हिस्सा है जो आपके सामने प्रस्तुत की गई। लेकिन इससे पहले हमारे पास देखा जाता है कि हम प्रकाश को किस आंख के सहायता और प्रकाश की सहायता से किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा एक कैंडल है जो प्रकाश उत्सर्जित करते जा रहा है, और ये हमारे नेत्र है जो इस तरह से हर हमेशा, ये नेचुरल है, मानव निर्मित नहीं है, नेचुरल है, जिसे देखते हैं कि पलकें जो होती है ना इस तरह से झपकते हुए रहती है, जिससे आप जानते हैं किसी भी चीज को अगर प्रकाश की उपस्थिति रहे, अगर प्रकाश की उपस्थिति रहे तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है तो वही वस्तु हमें एक ब्राइट कहा जाए तो वो डार्कनेस की तरह से दिखाई देने देती है, अंधेरेपन से। वो वस्तु दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये परछाई से पता चलता है कि वहां कोई वस्तु रखी हुई है, मौजूद होती है। आप जानते हैं कि ये हमारा प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, ये हमारी आंखें है, लेकिन आंख के नेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जो इंपॉर्टेंट 5 भाग होते हैं जहाँ पे हमारे आंख के नेत्र में दर्शाया जाता है। इस 5 भाग से हमें यह पता चलता है इस 5 भाग में कोई भी एक भी हिस्सा अगर समस्या उत्पन्न कर दे तो हमारा आंख जो होता है स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देखने में असक्षम होते हैं। जैसे जानते हैं कि चलते इनमें शर्तें क्या होती हैं, जैसे कि अगर हम एक आंख बंद कर लेते हैं तो किसी वस्तु को तो हम देख पाते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। फिर देखिए एक वस्तु को बंद करते हैं आंख को नेत्र, फिर एक वस्तु को हम ओपन करते हैं तो वो हमारा नेत्र क्या होता है, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। लेकिन दोनों अगर आंखें समान रूप से अगर हम प्रयोग करें तो उसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन इसकी सहायता हमें चाहिए कोई भी प्रकाश। अब जानते हैं प्रकाश कौन कौन सा उत्पन्न करता है। देखेंगे आप एक बिजली का बल्ब है ना, दिखाई दे रहा है ना, देखेंगे हम इसे अपने क्या कहते हैं, देखिए इस तरह से आप दिखाते हैं, इस वस्तु से जैसे ही लाइट करता है तो आपको पता चल जाता है कि वस्तु प्रकाश उपस्थित हो रहा है, हमको दिखाई देता है। पहली भाग आपने देखा। एक आप तो जानते होंगे ना सेल फोन, सेल फोन से एक टॉर्च लगा रहता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिएगा जैसे कि हमारे पास यहाँ देखिए टॉर्च बढ़ रहा है, किसी वस्तु से इसकी सहायता से भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन बस दिन की सहायता और रात की सहायता हम जैसे इसका अपोजिट कर देता है हम बसते हमें दिखाई देती है। चलिए दूसरी बात आपने देख लिया, जैसे मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, लालटेन का प्रयोग करते हैं इत्यादि। ठीक है, और चिंगारी से भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसे लाइटर यूज करते हैं उससे भी निकलती है, उससे भी हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिएगा। अब इनके क्या क्या शर्तें होती हैं। अब देखेंगे शर्त मेरा क्या है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ हमें प्रकाश, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आंख है प्रकाश नहीं है तो हमें दिखाया वस्तु नहीं देगा, लेकिन प्रकाश है आंख नहीं है फिर भी दिखाई नहीं देगा। दोनों हमें उपस्थित, दोनों की सहायता हमें एक दूसरे का रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे का शॉर्ट माना जाता है। चलेंगे जिसके कारण संसार में है ना, संसार में कहा जाए, संसार में अद्भुत तरह से हमारे पास रंग बिरंगे वस्तुएं हैं जिसे देखने के लिए हमें आंख और प्रकाश दोनों की जरूरत होती है, जिस कारण हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, ये आपका रहा नेत्र से और प्रकाश से संबंधित। अब हम बताएंगे कि इसके आंख के अंदर कौन कौन से मुख्य भाग जो पाए जाते हैं जिसके कारण से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, और उसके कारण उस 5 में भी अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जिस कारण हमें आंख में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसे निवारण के लिए हमें डायरेक्ट डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, देखेंगे मैंने आपको जैसे बताया था आपके स्क्रीन पे शो होते रहेगा कि हमारे पास जो नेत्र के अंदर जो मुख्य भाग होते हैं उन भागों का नाम।
इस प्रकार है। पहला हमारा भाग है जिसका नाम है कॉर्निया, जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ पटल बोलते हैं। तो बताइए आंख में कहाँ दिखाई देता है? देखिए आंख में ये जो उभरा हुआ सतह आप दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है वो हमारा कहलाता है, ये जो यहाँ तक के जो हमारे भाग है उभरापन का जो दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉर्निया, या क्या कहलाता है? स्वच्छ पटल। नहीं कहते कोना वाला भाग देख लीजिए, वही हमारा है। तो देखिए उभरी हुई सतह हर जानते हैं पारदर्शी होगा तभी तो इसमें प्रकाश दिखाई देता होगा ना, यानी प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और आपका पता होगा ये जो हमारा है यह गोलाकार का है, ये जो नेत्र हमारा है वह गोलाकार के, इसमें दो तरह के लेंस लगाए जाते हैं, वो लेंस की भी हम चर्चा करेंगे। बट पहले उससे पहले नेत्र जो गोलक होते हैं ना, गोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो चलते हैं कॉर्निया की परिभाषा देखेंगे क्या होता है कॉर्निया। कहता है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें के लिए अधिकतर अपवर्तन, याद रखिएगा अपवर्तन और परावर्तन में स्टूडेंट फंसते हैं। परावर्तन आएगा तो दर्पण से रिलेटिव होगा, अपवर्तन आएगा तो याद रखिएगा लेंस से रिलेटिव होता है। तो अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह, देखिएगा यह हमारा बाहरी ही सतह है ना, इनके सतह पर होती है। तथा कहा जाता है प्रकाश की एक पतली झिल्ली, एक झिल्ली टाइप का ही बना होता है, से होकर नेत्र में जो प्रवेश करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा मुख्य भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यह आपका हो गया कॉर्निया, जिसको हम कहते हैं स्वच्छ पटल। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे दूसरा भाग, आपने देखा ये हमारा कहलाएगा कॉर्निया, और कॉर्निया के जस्ट इस भाग को, ये जो हमारा भाग है ना, कहा जाए इस भाग को, ये जो भाग हमारा है यही हमारा कहलाता है परितारिका। कहने का क्या मतलब होता है कि परितारिका कहता है पुतली के साइज को, हमारे जो आंख होता है ना उसको नियंत्रित करने की जो क्षमता रखती है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और कॉर्निया के जो पीछे वाला भाग की जो संरचना होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? परितारिका कहा जाता है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे बच्चों तीसरा भाग है पुतली। आप जानते हैं कि जस्ट कॉर्निया ये तो हमारा तो हो गया, दोनों क्या हो गया? परितारिका हो गया। अब परितारिका के देखिए जैसे ही मध्य में यानी गहरा होता है, ठीक है ना, गहरा पेशिया टाइप का यहाँ पे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, आपने तीन चीज देखा। इसी में आंख में प्रवेश, आंख में क्या प्रवेश करेगा? प्रकाशित करेगा ना, तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चों परितारिका के एक गहरा पेशिया जो डायफ्राम टाइप का होता है, जो पुतली में जो साइज बनती है, आकार जो बनता है ना प्रकाश के कारण, उसे वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। और जानते हैं पुतली का एक और काम है कि पुतली में अगर मान लीजिए प्रकाश कम रहेगा ना तो वो आंख क्या हो जाती है? फैल जाती है, और अधिक प्रकाश रहेगा तो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे आपने पुतली के बारे में देखा, देखेंगे पुतली इस तरह से जालीनुमा रहता है, इस तरह से देखिए बना होता है। ठीक है, इस तरह से बने होते हैं। जब प्रकाश इसको क्या करता है? अपवर्तन करने के पश्चात जब किसमें एंट्री मारता है, इस तरह से आपका जो भाग गोलाकार होता है ना, इसको में क्या आता है? क्रिस्टल या लेंस यानी कहा जाए तो हमें लेंस लगा होता है। इस जब लेंस में प्रकाश जब प्रवाहित होता है तो किस प्रकार से बनते हैं देखेंगे। तो क्रिस्टल या लेंस भी आप कह सकते हैं। आपका पता है दो लेंस होते हैं, एक होता है उत्तर लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस होता है। याद रखिएगा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा किस तरह से लगते हैं आँख में। और जानते हैं ये डॉक्टर ही सलाह दे सकता है कि इसमें कौन सा आँख में लेंस लगेगा। ठीक है ना, एक के दाएं में उत्तर लेंस, बाएं में अवतल लेंस, ऐसा बात नहीं है। तो लेंस दोष के अनुसार से लगाए जाते हैं। देखेंगे लेंस में कहता है यह स्वच्छ का मतलब जानते हैं ना, स्वच्छ पटल होता है। आपको मैंने स्वच्छ पटल के बारे में बताया जैसे इसके जस्ट पिछले पाठ में। तो जलीय का मतलब है देखिए इस तरह से जाली बना होता है, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, इससे प्रकाश क्या करता है? उस लेंस पे पड़ता है। तो
तो कहने का मतलब है कि जालीनुमा से पदार्थ से निकलकर बना होता है, जैसे उसे बाहर करता है प्रकाश उसमें बन जाते हैं। और इसका कार्य होता है, जानते हैं कौन चीज, जो वक्रता होते हैं जहां से डायरेक्ट फोकस मारता है ना आपकी डायरेक्ट बीचों बीच, यानी कहने का मतलब वक्रता, उस लेंस पे जैसे ही क्लिक, जैसे उस पर प्रकाश पड़ता है तो बेहतर फोकस दूरी को समायोजन करने की क्षमता, उसको क्षमता रहता है कि किस प्रकार से इसे हम अपने आंख तक ही सीमित रखें, उसके बाद उसे लेंस के किस प्रकार इसमें लेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है उसे देखने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है, तो परिवर्तन लाता है कि बेहतर परिवर्तन लाकर उसे तुरंत देखने का काम करता है। फिर बेहतर फोकस दूरी को अपनी ओर से समायोजन करता है, कितनी दूरी से वो हमारे पास आ रही उसको समायोजन करने की जो क्षमता आता है उसे ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। आपको पता है कि नेत्र में दो तरह के लेंस लगे होते हैं, इसमें खास करके एक हमारा होता है यहाँ पे अवतल लेंस होता है, एक हमारा होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये भी चीज बता दें, ये दोनों लेंस दो तरह के होते हैं। अब इस लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा मैं अगले पॉइंट में जैसे बताऊंगा। ठीक है, और ये लेंस में याद रखिएगा, लेंस में खास करके ये लेंस में हमें जब भी होता है तो कांच का बना हुआ लेंस होता है जो हम चश्मा वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे पांचवा आपका पॉइंट है जिसका नाम है पक्षांबी पेशी। लेंस होते हैं ना इस तरह से, ये लेंस को क्या करता है, ये जो ये जो पेशियां होती हैं इसे क्या करता है, पकड़ रखता है, तब तक आंख बाहर नहीं निकलता है ना, उसे करता है। देखेंगे इसका क्या कहाँ होता है जानते हैं, जस्ट लेंस को इस तरह से पकड़ के हुए रखता है। तो देखते हैं लेंस क्या होता है, क्रिस्टल लेंस के जस्ट ऊपर वाला जो कॉर्नर होता है ना इस तरह से वो पकड़े हुए रहता है। तो पक्षांबी क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस को पकड़ने के लिए जो नाभिक होते हैं, इस तरह से पेशी टाइप का नाभिक होते हैं, और जानते हैं इनका क्या कार्य होता है, किनका, ये पक्षांबी पेशी कार्य होता है लेंस के साइज को बदलना, छोटा बड़ा है ना करना ही क्या कहलाता है, पक्षांबी पेशी कार्य होता है। ठीक है, तब तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे और नेक्स्ट आपका है दृष्टि पटल। देखिए पीछे वाले भाग में पाया जाता है दृष्टि पटल। क्या होता है, ये जो नेत्र होते हैं ना, जो नेत्र के पिछले भाग में होते हैं या पिछले भाग में पाए जाते हैं, और यह पर्दे पर कार्य करता है और यह वस्तु को बनाने का कार्य करता है। वस्तु छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, या कोई समस्या इसमें उत्पन्न हो रही है, या किसी वस्तु को पहचानने में उसको सहायक होते हैं, उसे ही हम कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे बच्चों आपका सातवां पॉइंट है जिसका नाम है दृढ़ तंत्रिका है। ये देखिएगा ये जस्ट इस भाग में पाया जाता है। देखिएगा आपको मेरा दिखाई दे रहा है, ये आपको एक आँख के अंदर में पाया जाता है, वो भी लास्ट के में भाग पाया जाता है जिसका नाम है तंत्रिका, दृढ़ तंत्रिका है। ये जो आप भाग दिखाई दे रहा है ये दृष्टि पटल दिखाई दे रहा है ना, दृष्टि पटल में जितने भी सारे संकेत होते हैं या सिग्नल होते हैं ना, सभी को यह एकत्रित कर लेता है और दृष्टि पटल मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे ही दृष्टि तंत्रिका कहा जाता है। देखिएगा दृढ़ तंत्रिका वह तंत्रिका होते हैं जो दृष्टि पटल से संकेतों को एकत्रित करता है और कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, दृढ़ तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, और इनके बाद कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे, कुछ जैसे कि लेंस का, जैसे कि किसी तरह से दूर दृष्टि में, निकट दृष्टि में, इस तरह के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो तब तक इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो देखेंगे जितने भी कहा जाता है, जितने भी मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए, इस 7 पॉइंट्स में जैसे कि मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। परितारिका, कॉर्निया, पुतली, क्रिस्टलीय लेंस यानी लेंस होते हैं, और दृष्टि तंत्रिका होते हैं, दृष्टि पटल होते हैं, पक्षांबी पेशी होते हैं। एक चीज़ और देखेंगे कि आपने एक आइरिस के बारे में सुना होगा। देखिएगा इस तरह से हमारे आँख होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से हमारे आँख होते हैं अंदर में। ये यहाँ वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहता है, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे आँख के अंदर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे वाला भाग होता है, ये हमारे गोलाकार का जो आँख होते हैं, इस आँख में इस तरह से हमारे पास यहाँ देखिए इस तरह से लेंस पाए जाते हैं। इनमें जो इस तरह से भाग बने होते हैं, इस तरह से जो भाग बने होते हैं ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, आइरिस करते हैं। ठीक है, आइरिस कहा जाता है। ठीक है,
तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैक्स बरकरार एजुकेशन से जुड़ते रहिए। थैंक यू।